बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, उस नाजिया बेगैरत को क्या पता आयशा का मकाम क्या है, जिसके डीएनए में सुअर का खून है, उसकी औकात क्या के वो नबी की आयशा पे भौंके। अगर उसको कुछ दलालों ने सपोर्ट ना किया होता, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ना उसे जमीन पे सांस लेने का हक होता, ना उसे आंखें खोलने का। अल्लाह इन बच्चों की कदमों की। शहजादे आप मुझसे मिलने आए थे, मैं अंदर बैठा था, बड़ी तकलीफ हुई, आप लौट के जाए। चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा। और मैं तो कहता हूँ बच्चों को महफिल में लाया करो। बेशक इसके रिश्तेदारी में वहाबियों की खाला फूफी या नानी आती हो, वो सब अपनी जबान बंद रखे। सीधी सी बात है, शुक्र है रब ने हमें बरेली वाला बनाया है। बेशक वाह। मैंने पहले ही कहा था, सामने वाले शक्ल निकल आते हैं, कुछ जी मेंढक निकल आते हैं, बड़े रंग बिरंगी कपड़े पहन के आके कहते हैं हम अली वाले हैं। बस क्या बात है, हम अच्छा नुक्ता है। अली वाले, गारंटी से कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, जैसे बरेली वाले अली को मानते हैं ना, किसी मजहब वाले अली को ऐसा नहीं मानते। जाना चाहते हैं, इन्हें पता ही नहीं है जन्नत पे जो चेकिंग लगी है उसमें चेक क्या क्या होना है। ऐसी है कि 22 लाख मुरब्बा मील की हद के अंदर शेर और बकरी एक साथ खड़े होकर पानी पीते हैं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले। इस उम्र में टेक लगा रहा मेरे लाल, बुढ़ापे में क्या बनना है यार, सीधा होके बैठी यार, महफिल है हुजूर की, गैरत करो थोड़ी। अगर मोहब्बत से सुनेंगे तब मैं सुनाऊंगा। ये जनाबे मोहतरम कारी अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला ने बताया कि अल्लाह का करम है, कल मेरे वालिदैन और मेरी एक बहन और भाई उम्रे के लिए जा रहे हैं। तो ये मैं वादा पहले कर चुका था, तारीख बाद में मिली है। मैं वादा पूरा करने के लिए झारखंड से यहाँ डायरेक्ट आया हूँ। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो थोड़ी सी आप भी मेहनत करके दिखा दें। नाराज तो नहीं है ना आप लोग? नहीं है ना नाराज? जरा सारे कह दें या हुसैन। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आप चेयरमैन लोग हैं, किधर है? निसार भाई हैं माशाअल्लाह, और आलम भाई, अल्लाह सलामत रखे। इनकी पूरी टीम, पूरी तंजीम, पूरी जमात, जिनकी मेहनतों के सदक़े में हम और आप करबला वालों के जिक्र की सआदतें हासिल कर सके, है ना? तो कंजूसी नहीं करनी है। जो अब आप इधर उधर टहल रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बैठ जाएं, क्योंकि ये महफिलें रोज रोज नहीं सजती हैं। और मैं इस एतकाद और इस अकीदे के साथ ये बात करूंगा कि महफिल इतने सखी लोगों की है कि उनकी महफिल में झोली फैला के जो मांगा जाता है, झोली फैलने में देर होती है, मदीने वाले के सदके मिलने में देर नहीं होती है। और मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा जिन पे औलाद ना हो, वो आज हसनैन के सदके में औलाद मांग लें। जो बेरोजगार हैं उनके सदके में रोजगार मांग लें। जो जलील उखार है उनके बदले, उनके सदक़े में आज इज्जत मांग लें। इसलिए कि दुनिया का उसूल है कि अगर किसी को किसी अमीर की खैरात लेनी होती है तो बेटों का सदका देता है ना, तो अमीर जेब से 10 रुपए नहीं, फिर गड्डियां निकाल कर लौटा देता है। अगर आम अमीर की सखावत का ये हाल है, तो मदीने वाले सखी की सखावत का हाल क्या होगा, है ना? कुछ लोग अभी सोच ही रहे हैं कि सुभान अल्लाह बोलना है या नहीं बोलना है। मैं आपको ये बावर करा दूं, स्पष्ट करा दूं, यकीन दिला दूं इस बात का कि जिनकी महफिल है वही फैसला करेंगे सुभान अल्लाह किसे कहना है। जी बेशक। वरना आए तो बहुत है, घूम घाम के चले जाएंगे, कल जाके कहेंगे हम गए थे हमें मिला कुछ नहीं। तो मेरे लाल मिलता सबको नहीं है। खीर खाने वाले मजनू और होते हैं, गोश्त देने वाले मजनू और होते हैं, है ना जी? तो अकीदे और अकीदत के साथ बैठिएगा। कैसे बैठेंगे? अकीदे और अकीदत के साथ। आप आगे बैठे तो बोलिएगा, क्योंकि आपसे मुझे लगता है कि आपको आगे जगह मिल गई है। मेरे कई भाई पीछे खड़े, जब आगे जगह मिल गई है तो इसका हक अदा करें, और नहीं कर सकते तो पीछे चले जाइए ताकि अच्छे लोगों को आगे आने का मौका मिल जाए। समझ गए मेरी बात? बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह? यकीन करें, ये सामने वाली लाइन अगर अच्छी रहे ना तो मैं सिर्फ इसी को देख के 1 घंटा गुफ्तगू कर लूंगा इंशाअल्लाह। बोल सकते हैं ना? कितने लोग बरेलवी बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बता दें सुभान अल्लाह। हाथ देखें किसका नहीं उठाया, जिसका ना उठा उसे महफिल से उठा दें।
क्योंकि न यहाँ सुले कुल्ली की जरूरत है, न यहाँ वहाबी की जरूरत है। यहाँ वो बैठे जिसकी रगों में इश्क़ आला हजरत का लहू दौड़ता हो। माशाल्लाह जी। सारे बरेलवी इधर माशाल्लाह, आप भी महफिल में ही है ना माशाल्लाह। जिम्मेदार लोग हैं, कुर्सी वाले चेयरमैन होते हैं, नीचे वाले जमींदार होते हैं और तख्त पे बैठने वाले बादशाह लोग होते हैं। मैं हजरत कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं तो बस यूं समझो एक चौकीदार हूँ, है ना। लेकिन वो वाला चौकीदार नहीं हूँ जो थैला उठा कर निकल लूं और बेड़ा गर्क कर दूं सबका। खैरियत है ना सारे लोग? एक नारा मैं लगा लूं, जवाब मिल जाना चाहिए ताकि मुझे पता लगे किस अकीदे के लोग बैठे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाल्लाह, सलामत रहो नौजवानों। वाह वाह, है ना। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुस्सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुस्सरिया, ताजुस्सरिया। उसी बरेली से आवाज आती है, तेरी नस्ले पाक में है। अल्लाह, बच्चा बच्चा जियो सलामत रहो नौजवानों, तेरी नस्ले पाक में है। हम यही तो चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि नात सिर्फ मिंबर वाला ना पढ़े, नात खेती करने वाला भी पढ़े, नात मजदूरी करने वाला भी पढ़े, नात दुकान वाला भी पढ़े, नात स्कूल वाला भी पढ़े, नात मजदूरी करने वाला भी पढ़े, नात सर्विस करने वाला भी पढ़े, नात वो भी पढ़े जो जूतियां सिलता है, नात वो भी पढ़े जो मस्जिद में इमामत करता है, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि हुजूर की नामूस की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ मिंबर वालों की नहीं, बल्कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है उसका यही नारा है, उसका यही नारा है। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, नारा काफिर से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे रसालत। शुक्र परवरदिगार करते हैं कि उसने हमें आला हजरत के चाहने वालों में बनाया है। मैंने सफर का आगाज कर दिया बिना तमहीद के। मैं अपने सफर की मशक्कत नहीं, अपनी गुफ्तगू नहीं, मैं मदीने वाले के दर की बात कर रहा हूं। तैयार है ना भाई पीछे वाले भी? हाँ सुभान अल्लाह। यकीन करें हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम मटन चिकन बटर से नहीं उतरती है, जैसी सुभान अल्लाह होती है ना वैसी थकन उतर जाया करती है ना। ठीक है ना। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि मेरी थकन कल की दिन की भी उतरती रहे और शाम के जलसे में आज की सुभान अल्लाह काम करती रह जाए, है ना। कभी कभी दिल से भी बोल लिया करो। ये बात भी अच्छी नहीं लगती है कि मौलवी हार मार के कह रहा है क्या सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह, तो कह रहे हो सुभान अल्लाह। इसका ताल्लुक यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जब बात हुजूर की आती है तो दीवाने सिर्फ माल नहीं, सिर्फ दौलत नहीं, औलाद नहीं, अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। और इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना है आज इस महफिल में कि आपका गला बैठ जाए, है ना। आप कहोगे मौलवी तेरा नहीं बैठा, मेरा खुद बैठा हुआ है। ये जो देख रहे हो ये बैठी आवाज है। हाँ, इतनी जोर से बोलना है सुभान अल्लाह के गला बैठ जाए। सुबह अम्मी पूछे कि आवाज का क्या हुआ, कहना अम्मी रात उस हुसैन की महफिल थी जिसने सब कुछ हमारे लिए लुटा दिया, मैं उस हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। बड़ी अच्छी महफिल है, अल्लाह सलामत। आमीन। अल्लाह। जब इतने बड़े बड़े लोग और ऐसे बुजुर्ग लोगों की सदारत हो, सूफी मिल्लत जैसी शख्सियतों की जलवागरी हो, इन उलमाए अहले सुन्नत की सरपरस्ती हो ना, तो फिर समझो महफिल रब की बारगाह में इंशाअल्लाह मकबूल हो जाएगी, है ना। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने इमाम अहमद रजा हमें अता फरमाए, और इमाम अहमद रजा हमें मिले हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे सीनों में ईमान की शमा भी जल रही है और इश्क़ रसूल की शमा भी जल रही है। दो बातें कर ली, तीसरी बात करने लगा हूँ। इमाम अहमद रजा हमें मिले हैं, इसकी एक बरकत ये भी है कि हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बड़ा ये भी बड़ा मसला होता है। मेरे सामने नौजवान बैठे, कई बार लोग कहते हैं कि हमारे इलाके में ये बात नहीं है। मैं कहता हूँ भैया अब इलाके में मौलवी आए ना आए, मोबाइल जब से घर में आ गए आए ना, हर बात घर में डायरेक्ट आने लग गई है।
जी सच्ची बात है जी बिल्कुल। अगर कोई तबलीगी जमात ना आए, रावजी ना आए, खारजी ना आए, लेकिन मोबाइल के जरिए उनकी बातें हमारे घरों तक आ गई हैं, इसलिए एंटीबायोटिक होना जरूरी है जो मैं देने लगा हूं। तैयार है ना सारे लोग? तैयार है? अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। क्या नाम है बेटे? क्या नाम है? क्या नाम है? सादिक। सादिक। बच्चा देख रहे हैं? कितने साल का होगा? बोलो यार, तजर्बा करो, बोलो। 5 साल, 6 साल, 7 साल। बजे कितने? 1:45। दुनिया यही देख के हैरत में है कि आज का 7 साल का बच्चा रात के 2 बजे अगर बिस्तर छोड़ के जमीन पे बैठा है, कोई तो लगन होगी ना करबला वाले की जिसने सोने नहीं दिया है। यहीं आके दुनिया थक जाती है, यहीं आके हार जाती है। आखिर इसके सीने में ये इश्क की शमा कैसे जल रही है, ये प्यार किसने जगाया है। हम सलाम करते हैं बरेली के उस इमाम को जिसने ये इश्क हमें पढ़ाया है, और उसने कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गैन नूर तेरा, सब घराना नूर का। ये बच्चे क्यों जाग रखे हैं, क्यों नहीं सोए? क्या इनको लिफाफा मिलेगा? नहीं नहीं। 1 किलो बिरयानी मिलेगी? नहीं नहीं। इनको मीठे का डब्बा मिलेगा? नहीं नहीं। क्यों बैठे हो बच्चों? तो ये बच्चे भी कहते हैं सिर्फ एक लगन है, एक ललक है, एक चाहत है, एक ख्वाहिश है, और वो ये है मदीने वाले सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा। और मैं तो कहता हूँ बच्चों को महफिल में लाया करो। बेशक। जब हम जैसे गुनाहगारों की वजह से महफिल कबूल ना हो, अल्लाह इन बच्चों की कदमों की बरकत से महफिल कबूल कर लेता है। आप बोलो यार सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। वाह मैंने जी हम हैं बरेली वाले। बेशक सच्ची है। कौन है हम? बरेली वाले। वो बोले जिसका अकीदा पहाड़ बराबर हो, जिसके रिश्तेदारी में वहाबियों की खाला फूफी या नानी आती हो, वो सब अपनी जबान बंद रखे जी। सीधी सी बात है। शुक्र है रब ने हमें बरेली वाला बनाया है। बेशक। वाह। मैंने पहले ही कहा था सामने वाले शक्ल अच्छी रखे तकरीर अच्छी कर लूंगा, है ना? अगर हॉस्पिटल में मरीज को देखने कोई डरावनी शक्ल का बंदा आ जाए ना, अगर उसे हार्ट अटैक 12 घंटे के बाद आना होगा तो 12 घंटे पहले ही आ जाता है। वही मामला मौलवी का है। शक्ल अच्छी रखिएगा ताकि बातें अच्छी निकलती रहे। खैरियत है ना सारे लोगों? खैरियत है ना? जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलता है ना, मेंढक निकल आते हैं कुछ जी। मेंढक निकल आते हैं, बड़े रंग बिरंगी कपड़े पहन के आके कहते हैं हम अली वाले हैं। बस क्या बात है। हम अच्छा नुक्ता है। अली वाले। गारंटी से कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, जैसे बरेली वाले अली को मानते हैं ना, किसी मजहब वाले अली को ऐसा नहीं मानते। वाह 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 वाह। सीधी सी बात। जैसा बरेली वाले अली को मानते हैं वैसा किसी मजहब वाले मानते ही नहीं है। अली तो बड़ी बात है। मेरा ईमान तो कलम तोड़ गया और उसने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। वाह वाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी। जोर से हम अहले बैत वाले भी हैं। मेंढक निकल के आते हैं, कहते हैं जी ये बताओ कि तुम अली की महफिल में अबू बकर का जिक्र क्यों करते हो, उमर का जिक्र क्यों करते हो? हमने कहा सुन, अबू बकर ने अपनी महफिल में अली का जिक्र किया है। तवज्जो कीजिएगा, अबू बकर ने अपनी महफिल में अली का जिक्र किया है, उमर ने अपनी महफिल में अली का जिक्र किया है। अगर बोल सकते हो तो बोलो, वरना मैं जबरदस्ती आप पे अपनी मर्जी थोपने का आदी नहीं हूं। उमर ने अपनी महफिल में अली का जिक्र किया। मैं थूकता हूं इन कुत्तों के मुंह पे जो ये कहते हैं शेखैन को अली से बुग़्ज़ था, हसद था। मैं कहता हूं तारीख पढ़, अली की फजीलत की खबर अबू बकर के घर से आया करती है। वाह 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 अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, उस नाजिया बेगैरत को क्या पता आयशा का मकाम क्या है, जिसके डीएनए में सुअर का खून है। उसकी औकात क्या कि वो नबी की आयशा पे भौंके।
अगर उसको कुछ दलालों ने सपोर्ट ना किया होता, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ना उसे जमीन पे सांस लेने का हक होता, ना उसे आंखें खोलने का हक होता। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे रिसालत। वाह वाह, सच्ची बात क्या है तेरी हैसियत, क्या तू बात करे। सुने, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, जियो सलामत रहो, जन्नती बाप की जन्नती बेटी अबू बकर सिद्दीक से कहती, अब्बा जी बेटी, मैंने देखा कई बार आप जब सहाबा की महफिल में बैठे होते हैं ना, तो कई सारे सहाबा के चेहरे सामने होते हैं, सिर्फ आप अली को क्यों देखते रहते हैं। अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये कौन कह रही है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयशा सिद्दीका, हुजूर अब्बा जी आप अली को क्यों देखते रहते हैं? अबू बकर सिद्दीक कहते, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। वाह वाह, मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। अब्बा जी जो अली को आज है वो देख रहे हैं, जो बाद वाले हैं वो नगी देखेंगे, उनको ये बरकत कैसे मिलेगी? का बात यही तक नहीं है, जो देख सकता है उसके लिए अली का चेहरा देखना इबादत, जो ना देख सके उसके लिए अली की बातें करना इबादत होता है। वाह 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 वाह, अल्लाह, बजट टाइम से पढ़ाई हो जाती है, नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं आप लोग। तवज्जो है सारे लोगों की, माशाअल्लाह, खैरियत है सारे लोग। ये शान किसकी हजरत है? और बता कौन रहे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हमने पहले ही कहा था, हम सहाबा वाले भी हैं और हम अहले बैत वाले। याद रखिएगा, ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। और अगली बात बताऊं, ये खड़ूस जो डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहते हैं, इन्हें पता ही नहीं है जन्नत पे जो चेकिंग लगी है उसमें चेक क्या क्या होना है। अल्लाह, वाह वाह जी। अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, हजरत अली आगे मुस्कुराने लगे। अबू बकर ने कहा, आओ अली, खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम। का बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बात क्या है? का मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा। वाह वाह वाह, ये बात कौन कह रहा है? माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर कह रहे, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा। अब हजरत अली ने अबू बकर का हाथ पकड़ा, कहा यार आधी बात क्यों कर रखे हो, पूरी बात बताओ ना। का पूरी बात क्या है? का जहां नबी ने ये कहा है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, वहां ये भी तो कहा है अली जन्नत का टिकट सबको नहीं देना है, सिर्फ उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार मौजूद हो। वाह वाह वाह, अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, अल्लाह, वाह। पता जो मेरे अबू बकर का उमर का है, पता जो मेरे अबू बकर का उमर का है, कसम खुदा की वही है मेरे नबी का पता। और ये इल्म की बातें हैं, पूछ आलिम से, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। खैरियत है ना सारे लोग? जरा बोले ना या रसूल अल्लाह। हाँ जी, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह। और उमर की बात करूं, बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं उस बहादुर की बात करने लगा हूं जिसके आगे कैसर और किसरा के माथे पे पसीने चढ़ जाते हैं, जिसका नाम सुनकर के बड़ी बड़ी ताकतें कांप जाती हैं। और सुनो, उमर कोई हल्का नाम नहीं है, उमर वो है कि जो आधी दुनिया का मालिक है। अल्लाह, वाह वाह, सारे बोलो यार सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह। हाँ, बरेली भी बैठे ना, मैंने पहले ही चेक कर लिया था, इसीलिए अगर किसी के पित्ते फटते हैं तो फटे, हम तो यही कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। तवज्जो है सारे लोगों की। उमर कौन है? आधी दुनिया का बादशाह। कौन? आधी दुनिया का बादशाह हजरत उमर। मुरब्बा मील का मालिक। और मिल्कियत ऐसी नहीं, उधर ना देखो, बाबले गांव में ऊंट नहीं आया, उस बंदे ने गुलामी का हक अदा किया, आवाज से कहा, ये आपको भी कहना चाहिए था। तवज्जो है ना? जोर से है तवज्जो। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। और मिल्कियत ऐसे नहीं कि रिश्वत लेके काम चलता हो, मिल्कियत ऐसी है कि 22 लाख मुरब्बा मील की हद के अंदर शेर और बकरी एक साथ खड़े होकर पानी पीते हैं। न बकरी शेर से डरती है,
न शेर की औकात वो बकरी को घूर सके, वाह इसलिए पता है कि कुर्सी पे उमर बैठा है। वाह वाह वाह। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं मुस्तफा के दीन को मुगलों के उसूल से नहीं सीखा जाएगा, मुस्तफा के दीन को बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी से नहीं सीखा जाएगा। हमें अकबर नहीं बताएगा दीन मुस्तफा क्या है, हमें हुमायूं नहीं बताएगा दीन मुस्तफा क्या है। अगर दीन मुस्तफा को समझना है उमर से पूछ निजाम मुस्तफा क्या है, अबू बकर से पूछ निजाम मुस्तफा क्या है, उस्मान गनी से पूछ निजाम मुस्तफा क्या है, हैदर कर्रार से पूछ निजाम मुस्तफा क्या है, हसन मुस्तफा से पूछ निजाम मुस्तफा क्या है, हुसैन करबला से पूछ निजाम मुस्तफा। वाह वाह वाह, अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। लोगों की जी है अभी एक 13 साल की बच्ची के साथ 30 लोगों ने रेप किया है। अस्तगफिरुल्लाह। कितने लोगों ने? 30 लोगों ने गैरत से डूब के मरने का मकाम है कि जिन वर्दी वालों के पास वो अपने बचाव के लिए गई उन्होंने भी उस बच्ची की इज्जत लूटी। मैं कहता हूं शुक्र करो आज उमर का दौर नहीं है, वरना एक एक की लाश चौक में लटकती नजर आती। जी वाह वाह वाह। ये निजाम मुस्तफा है, ये कानून मुस्तफा है। उमर कौन है? आधी दुनिया का मालिक है, पावर इतनी है कैसर और किसरा कांपते जानते हो। तवज्जो है सारे लोगों की। बड़ी बात करने लगा हूं। आप ना दारुल खिलाफा के अंदर एक बाहर के सफीर के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बेटे से कहा दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कोई आए तो अंदर आने मत देना। बेटे को खड़ा कर दिया, बेटे को खड़ा कर दिया। बेटे खड़े हैं। थोड़ी देर गुजरी है कि इतने में इमाम हुसैन आ गए। उन कुत्तों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते हैं माज़ अल्लाह हजरत उमर ने अहले बैत का हक मारा है। कौन आ गए? हजरत सुभान अल्लाह, हजरत हुसैन आ गए, इमाम हुसैन आ गए। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा हुसैन आए। शहजादे कैसे आना हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहाँ है? कहा अंदर किसी सफीर के साथ बात कर रहे हैं। कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कहा अंदर जाने की इजाजत नहीं है किसी को। ये सुना ना तो आप पलटने लगे। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि सुने सबके लिए पाबंदी है, अली के लालों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। वाह वाह। आप जा सकते, लेकिन तरबियत जिसने खातून जन्नत की गोद में पाई हो, जिसको कमाई अली ने खिलाई हो, जिसको लुआब मुस्तफा ने पिलाया हो, वो कोई आम जहन का बंदा तो नहीं होगा ना। बड़े लोग बड़ी बात है कहने लगे मेरा मसला इतना अहम नहीं है जितनी बात अमीरुल मोमिनीन की अहम है। जरूर दीन के फायदे के लिए बात हो रही होगी, मैं सुहर में मस्जिद में मुलाकात कर लूंगा। ये कह के बाहर निकल वापस पलट आए। थोड़ी देर के बाद मीटिंग खत्म हुई, हजरत उमर बाहर निकले हैं। निकलने के बाद एक लंबी सी सांस हजरत उमर ने ली है और खुशबू सूंघ के पूछा था अब्दुल्ला का जी बाबा कि कोई आके गया? कहा जी। कौन आया था? कहा हुसैन इब्ने अली आए थे। हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा बेटे क्यों? कहा आपसे मिलना था। कहा अंदर क्यों नहीं आने दिया? कहा अब्बा जी मैंने तो कहा था लेकिन वो खुद वापस चले गए। यहाँ से इतना सुनने के बाद हजरत उमर ने घर का रास्ता नहीं लिया, सीधे आए हैं हुसैन की चौखट पर। दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से हुसैन इब्ने अली निकले हैं, गर्दन झुका के हाथ बांध के आधी दुनिया का बादशाह कह रहा है शहजादे आप मुझसे मिलने आए थे, मैं अंदर बैठा था, बड़ी तकलीफ हुई, आप लौट के आ गए, आप अंदर आ जाते। मेरा इमाम कहता है आप अंदर खास मीटिंग में थे, मैं कैसे आ सकता था? आपने इतना सुना, उमर की आंख में आंसू आ गए। कहा हुसैन आप ऐसी बात ना करें, दुनिया के लिए पाबंदी हो सकती है, फातिमा के बेटों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। मेरे इमाम ने कहा था जब अब्दुल्ला इब्ने उमर को अंदर आने की इजाजत नहीं, हुसैन कैसे आ जाता? हजरत उमर की चीख निकली, कदमों में बैठे, कहा माफी दे दे, आप ये बात ना करें, आपका और मेरे बेटे का क्या मुकाबला है? मुझे बताओ तो सही, क्या मेरे बेटे की माँ उसी शान वाली है जो हुसैन की माँ शान वाली है? बता तो सही मेरी बेटी का मकाम क्या है और नबी की बेटी का मकाम क्या है? कहा मेरे बेटे की माँ आम सहाबियात में से है और आपकी माँ को रब ने खातून जन्नत बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फजाइले अहले बैत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, खलीफे हुजूर सरकार ताजुश शरिया। ठीक है भैया मुझे
बता देना, वरना वो कैमरे पे कहते हुए नारा तुम्हारा लगा, ठीक है ना। हुजूर सूफी साहब खलीफा ताजुश शरिया, ये जहन में रख लें, ये मेरे लिए नहीं है कभी बाद में कोई अंगुष्ठ नुमाई करे कि भाई ये नारा लगवा रहा। खैरियत है ना सारे लोग, बोले ना सुभान अल्लाह, अल्लाह आपसे राजी हो। तो हमने ये बरकतें हुजूर के सहाबा से सीखी। हुजूर के सहाबा ने हमें बताया है कि हुजूर के अहले बैत का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। उमर की पावर हल्की नहीं थी, जानते हो रब ने उमर को कितना मकाम और कितना वक़ार अता किया। उमर वो है जो दरियाए नील को एक खत लिख दे तो आज तक बह रहा है। जलजला आए तो उमर ठोकर मार के कहता रुक जा, उमर तुझे हुक्म देता है, जलजला रुक जाता है। आज दुनिया पढ़ी लिखी है, ज्वालामुखी जहां फटता है हेलीकॉप्टर से तस्वीरें ली जाती हैं कि उसके करीब से भी नहीं गुजरना है, उसका धुआं उसकी भाप कहीं इंसान को हलाक ना कर दे। उमर वो है जिसके दौरे खिलाफत में ज्वालामुखी फटा ना तो अपनी चादर दे के कहा था जाओ आग को जाके मेरी चादर दिखा देना। अल्लाह अकबर, जब ज्वालामुखी को उमर की चादर दिखाई तो ज्वालामुखी ठंडा हो गया। उमर को हल्के में ना लेना, सारे सहाबा मुरीद हैं, उमर मुस्तफा की मुराद है। वाह वाह वाह, मुराद है, हम सहाबा वाले भी हैं और हम जिनका अकीदा वही बोले यार जो, और हम अहले बैत वाले भी हैं। अब आप इनको देखें, मोहब्बत देखें। चलूं आगे थोड़ा सा, नाराज तो नहीं है ना? होगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे, थोड़ी देर में तकरीर करके निकलने वाला हूं। तो जो है ना सारे लोगों की, आप भी बोलते हैं सुभान अल्लाह, मुसलमान ही है ना आप लोग। पीछे वाले टोपी नहीं ओढ़े ना, मुझे थोड़ा सा लगा भाई कोई भी आ सकता है ना, तो मैं जबरदस्ती तो हमारे इस्लाम में कोई किसी पे कलमा थोपना है नहीं। कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। और सूरह काफिरून में तो साफ कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। हम तुम्हें नहीं छेड़ते, तुम हमें ना छेड़ो, ये तो हमारा कुरान कह रहा है। तो हम जबरदस्ती किसी पे थोपने वाले तो नहीं है। यही तो खूबसूरती है जिसे देख देख करके ना पीयूष जैसे लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो है ना सारे लोगों को। मैं चलूंगा आगे, जरा बोले या हुसैन। आज थोड़ी ठंडी सी आवाज निकाले और बोले ना या हुसैन। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। सहाबा का प्यार देखें, एक तरफ अबू बकर चल रहे, एक तरफ उमर चल रहे, इधर वो है जो नबी की खिलाफत का पहला खलीफा है। बोलो यार सुभान अल्लाह, जिनका अकीदा वही बोले यार। हाँ जी, इधर वो है जो पहला खलीफा है, इधर वो है जो दूसरा खलीफा है। इधर सदाकत का ताजदार, इधर अदालत का ताजदार, और बीच में वो चल रहा है जिसे विलायत का ताजदार कहा जाता है। समझ गए होंगे ना बीच में कौन चल रहा था? हजरत, नाम आप बताइए। हजरत अभी नहीं समझे? सदाकत का ताजदार, अदालत का ताजदार, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का ताजदार है, मौला अली। इतनी जोर से बोलो कि आवाज नजफ अशरफ तक जाए। मौला अली चल रहे हैं। अब हजरत अबू बकर कह रहे हैं अली जी का सुनो, तुम भी जवान हो गए हो, बेटी हुजूर की भी बड़ी हो गई है, इससे पहले कि बेटी का रिश्ता हुजूर कहीं और कर दें, तुम अपने रिश्ते की बात कर लो ना। ये मशवरा कौन दे रहा है? पहला याद रखिएगा ये बात, अगर कोई राज़ी आ जाए तो थप्पड़ मारना के साथ कुछ तो तक उसकी खून दिखाई। आप कहेंगे मौलवी भड़का रहा है, मौलवी भड़का नहीं रहा, किताबें बहुत दिखा ली हैं। अब मुनाजरे की नहीं, अब मुबाहले की जरूरत आ गई है ना। मैं हर सुन्नी नौजवान को ये बात याद करा देना चाहता हूं। किसने कही ये बात? सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। तो हजरत अबू बकर को देख के अली ने कहा अबू बकर मोहतरम मेरी हिम्मत नहीं होती। तो हजरत उमर ने कहा परेशान क्यों होता है, साथ हम खड़े ना यार, चलो ना, कहो ना हुजूर से बात रखो। तो इन दोनों के मशवरे पे हजरत अली चल करके आए और हुजूर बैठे तो सामने आके बैठ गए। ना कुछ कहा ना कुछ सुना, गर्दन झुकी है। अब मेरे नबी की निगाह उठी और जाके अली के चेहरे पे पड़ गई। वाह माशाअल्लाह। अब आका कह रहे हैं अली कुछ कहना चाहते हो?